हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का मॉडल पेपर BSc सुपर 50 के लिए करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेड संचायक बैटरी को आवेशित करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः उत्पन्न हो जाता है। पहला इसका एक का बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है? तो n हेप्टेन की, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, जब फिनॉल को Zn धूल के साथ आश्वित डिस्टिल्ड किया जाता है तो प्राप्त होता है बेंजीन। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। आवर्त सारणी के सभी आवर्त के अंत में एक निष्क्रिय गैस होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेथिल ब्रोमाइड को Zn के साथ गर्म करने पर C2H4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? C2H4। मेथिल ब्रोमाइड को Zn के साथ गर्म करने पर C2H6 प्राप्त होता है। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन में कार्बन कार्बन दूरी होता है 1.4 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 1.4 एंगस्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, विलेय के 1 मोलल सांद्रता वाले विलयन का क्वथनांक उन्नयन सर्वाधिक होगा यदि विलायक क्लोरोफॉर्म होगा। कौन सा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, SR 3890 की अर्ध आयु 20 वर्ष है। इसका एक नमूना जिसका प्रारंभिक वो एक्टिवता 8000 रिविक्टन प्रति मिनट हो तो उस 80 वर्ष के बाद एक्टिवता कितना होगा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टी हाफ 20 वर्ष है, एन नोट का मान हो जाएगा 8000 विक्टन प्रति मिनट और स्मॉल टी का मान 80 वर्ष है। तो एन बराबर होता है एन नोट e⁻ लैम्डा इंटू टी। तो टी हाफ बराबर ln2 बटे लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर ln2 बटे 20 हो जाएगा। यहाँ पर एन बराबर 8000 स्मॉल ई की पावर हो जाएगा लैम्डा का मान ln2 बटा 20 रख देंगे। टी का मान 80 है तो 20 में 80 भाग देंगे 4 हो जाएगा। तो 8000 इंटू ई पर पावर माइनस ln2, तो 8000 इंटू ई की पावर -4 को उस पर ले जाओ तो 2 की पावर -4 हो जाएगा। और सेम अगर बेस रहेगा तो ये बराबर होता है, इसका मान 2 की पावर -4 हो जाएगा। मतलब 8000 गुना 2 की पावर -4। तो इसको जो सॉल्व करने के बाद 2 की पावर -4 हो जाएगा 1/16। तो 8000 बटे 16 कितना हो जाएगा? 500 विघटन प्रति मिनट इसका आंसर। हाँ, 8 का आंसर ए हो जाएगा 500 विघटन प्रति मिनट। जर्मन सिल्वर का कितना प्रतिशत होता है? 0%। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल पाया जाता है, सिल्वर नहीं पाया जाता है, तो 0% सिल्वर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गैस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 700 mmHg दाब पर 200 मिलीलीटर आयतन घेरती है। यदि समान ताप पर, ताप क्या है? समान है, दाब को 1000 mmHg तक बढ़ाया जाए तो इस गैस का आयतन होगा। तो चलिए देखते हैं। ताप समान है तो PV बराबर nRT हो गया। तो nR पहले से कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। समान ताप है तो P1 बराबर है 700 mm, V1 है 200 ml, P2 है 1000 mm, V2 निकालना है। तो P1 V1 बराबर P2 V2 कर दो। तो P1 का मान 700, V1 का मान 200, P2 का मान 1000, V2 निकालना है तो 140 ml आया इसका आंसर। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
प्रबल अम्ल वह है जो जल में अधिक आयनित होते हैं। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 नंबर 58.5 ग्राम NaCl में एकक सेलों की संख्या कितनी होगी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। NaCl का अनुभार है तो हो जाएगा Na का 23 और Cl का 35.5, 58.5 ग्राम प्रति मोल और द्रव्यमान दिया हुआ है 58.5 ग्राम, तो मोल हो जाएगा 58.5 बटे 58.5 बराबर 1 मोल। तो अणुओं की संख्या हो जाएगा कितना 6 गुना 6.022 गुना 10 की पावर 23। NaCl 4 एकक सेल रखता है तो 4 एकक सेल में परमाणुओं की संख्या 6 गुना 10 की पावर 23, 6.022 गुना 10 की पावर 23 हो गया। तो एक एकक सेल में 6.022 गुना 10 की पावर 23 बटे 4, तो ये हो जाएगा 1.5 गुना 10 की पावर 23। क्लोरोफॉर्म जब एनिलीन तथा अल्कोहल के OH से अभिक्रिया करता है तो फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। चलिए इसका C2H5NH2 प्लस CaCl3 क्लोरोफॉर्म हुआ CaCl3 KOH हो गया अल्कोहल, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब ये अभिक्रिया करता है तीनों तो बनाता है फेनिल आइसोसाइनाइड, फिनाइल C6H5 फिनाइल हो गया। Cn रहता साइनाइड होता लेकिन NC है तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। 13 का फिनाइल आइसोसाइनाइड, 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डाई एथिल ईथर को सांद्र HI के साथ गर्म करने पर मिलते हैं 2 मोल। देखते हैं यहाँ पर डाई एथिल ईथर प्लस 2HI गिव्स 2C2H5I प्लस H2O, तो ये हो गया एथिल आयोडाइड के 2 मोल मिलते हैं। किसका एथिल 14 का आंसर हो जाएगा एथिल आयोडाइड के 2 मोल। अगला क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध किया जा सकता है अपोहन विधि से। ए ऑप्शन यौगिक जो निम्न ताप पर जलीय HNO2 से अभिक्रिया करके तेलीय नाइट्रोसोएमीन बनाता है वह है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर C2H5 C2H5NH प्लस HNO2 अभिक्रिया करता है C2H5NNO प्लस H2O बनाता है, मतलब नाइट्रोसोएमीन बनाता है। ये जो सबसे बायां में है ये डाई एथिल एमीन है जो HNO2 से अभिक्रिया करके नाइट्रोसोएमीन बनाता है, तो इसका आंसर डाई एथिल एमीन हो जाएगा। इसका आंसर डाई एथिल एमीन हो जाएगा। ये जो सबसे बायां में है डाई एथिल एमीन हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है 1 विलियन में 0.0 m है, यहाँ पर लेस देन नहीं m है HCN और तथा 0.02 NaCN है, तो इसकी H प्लस की सांद्रता क्या होगी। HCN के लिए Ka बराबर हो गया 6.2 गुना 10 की पावर माइनस 10। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख। HCN के लिए Ka का मान होता है H प्लस इंटू CN माइनस डिवाइडेड बाय HCN, तो Ka का मान है 6.2 गुना 10 की पावर माइनस 10 H प्लस इंटू CN माइनस बटे HCN, तो 6.2 गुना 10 की पावर माइनस 10 बराबर H प्लस इंटू CN, 0.02 डिवाइडेड बाई 0.01, तो H प्लस हो जाएगा 3.1 गुना 10 की पावर माइनस 10, तो 3.1 गुना 10 की पावर माइनस 10 मोल हो गया। इसका मोलरता हो गया H प्लस का कॉन्सेंट। 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एसिटाइल क्लोराइड का PD की उपस्थिति में H2 द्वारा अपचयन क्या प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगा फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर CH3COCl प्लस H2
पीडी की उपस्थिति में, पीडी और जाइलिन की उपस्थिति में CH3CHO प्लस HCl प्राप्त होता है। तो CH3CHO हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं सॉरी मेथिनल्डिहाइड। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है, कीटनाशक गैमेक्सिन निम्नलिखित पर आधारित है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर। हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग बनाता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है। यह किसके कारण होता है? उपस्थिति के कारण होता है रोजिन एवं ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन है, एक निर्जल पदार्थ का अनुभार 64 है तथा क्रिस्टलीय अवस्था में अनुभार 100 है, तो क्रिस्टलीय पदार्थ के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं। निर्जल पदार्थ का अनुभार है 64, क्रिस्टलीय अवस्था में अनुभार है 100, तो जल का अनुभार हो जाएगा 100 - 64 मतलब 36 ग्राम इसका द्रव्यमान हो गया। और जल के एक मोल का अनुभार होता है 16, जल H2 हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 16, तो 16 × 2 = 18, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 36/18 मतलब 2 मोल। इसका आंसर 21 का 2 ऑप्शन। एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। 22 का डी ऑप्शन। DNA का उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से एक के क्रम में परिवर्तन के कारण होता है क्षारकों के। 23 का ए ऑप्शन। निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक रेखीय है? NO2+। जस्ता तथा पारा डी खंड के तत्वों की भांति परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाते हैं क्योंकि इनके डी कोष पूर्ण है। इनके डी कोष क्या है? पूर्ण है। 25 का बी ऑप्शन। निम्न में से अक्रिय युग्म प्रभाव किसमें सर्वाधिक स्पष्ट है? पीबी में। किसमें? पीबी में। 26 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 27 का निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है? Fe+3 में। 28 नंबर का है, हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रम है, तो इसकी तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या होगी R1 यहाँ पर दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रम, Rn बराबर R1 × n², तो R1 का मान यहाँ पर 0.53, n का मान 3 का स्क्वायर, तो इसको रखने पर R1 R3 का मान 4.77 एंगस्ट्रम हो जाएगा। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NaMgAlSi के प्रथम आयनन विभवों का क्रम है, तो सबसे कम होता है Na का, उससे ज़्यादा Mg का, उससे ज़्यादा Al का, उससे ज़्यादा Si का। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोगों से सिद्ध हुई कि परमाणु में नाभिक होता है। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है 30 VVI क्वेश्चन BSV सुपर 50 के लिए करवाए, इसको आप लोग अच्छे से देख करके इसको तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।